हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सारे प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो अभी हमें यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, थोड़ा सा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का जो 9वां 10वां अध्याय है वहां से ये विषय लिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से जो निर्जरा है, निर्जरा मतलब कर्मों का क्षय करना, है ना, उसके बारे में जानकारी थी कि वो तप से पॉसिबल है। तप कौन कौन से होते हैं फिर हमें ये बताया गया, है ना। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो पांडवों के पूर्व भाव में जिनकी हम जानकारी ले रहे हैं, पांडवों ने अपने पूर्व भाव पूछे तो पता चला वो एक पहले भाव में, पुराने पिछले भाव में, मतलब कुछ भाव पहले एक ब्राह्मण के घर 3 पुत्र थे और उसी ब्राह्मणी की जो भाई की भी 3 बेटियां थी, है ना। तो उनका विवाह 3 बहनों का 3 भाइयों के साथ हो जाता है। उसमें से जो नागश्री होती है उसका किसी मुनिराज के साथ पूर्व भाव का कोई बैर था, या अपने पूर्व भाव के किसी पाप कर्म के उदय के कारण उसने मुनिराज को विष का आहार दे दिया, जिसके कारण मुनिराज तो समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि चले गए, है ना। फिर जब वो वापिस आते हैं भाई और देखते हैं कि उनके घर मुनिराज आहार के लिए आए और हमारी पत्नी ने या मेरी पत्नी ने इस तरह का व्यवहार किया हमारे घर के लोग ने, तो उनको ये देखकर वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा लेने की सोच ली, जो बाकी 5 बचे थे। ठीक। तो वो जो दीक्षा ली तो फिर उन्होंने क्या किया, किस तरह का तप किया, है ना। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दी गई थी। अब जो आज का विषय है, थोड़ा सा ये लास्ट विषय बचा है, इससे पहले कि हम कहानी को पूरा करें, मतलब हरिवंश पुराण जी को पूरा करें। 840 पेज की है और हम 821 नंबर पेज पर हैं, ठीक है। जिसमें कि अभी हमें आगे चलकर पांडव ने दीक्षा जब अपनी तपस्या करी तो उनका समाधि या उनका मरण के बाद क्या हुआ, उनके भाइयों का क्या हुआ, इस तरह की चर्चा रहेगी। तो यहाँ पर जो आज हम थोड़ा सा विषय पढ़ेंगे वो है सिद्ध के बारे में। सिद्ध जब बनते हैं, ठीक है, मुक्त जीव जब होते हैं तो उनमें उनमें किस तरह से हम भेद कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध भी जैसे क्षेत्र काल की अपेक्षा से हम कह सकते हैं ये जम्बू द्वीप के से सिद्ध हुए, ये घातकी खंड से सिद्ध हुए, है ना। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। ये चतुर्थ काल से सिद्ध हुए, ये तीसरे काल से सिद्ध हुए। तो किस किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इवन सिद्ध जीवों के बारे में, तो उसकी चर्चा जो कि अपने तत्वार सूत्र के जो 10th चैप्टर है, 10वां अध्याय है, उसका 9वां सूत्र है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग को ना भी समझ में आए, तो क्योंकि ये पार्ट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको इजी वे में बताऊं। नहीं भी आता है तो एक बार को सुन लीजिएगा, है ना। ये चीजें याद करने की तो नहीं रहती हैं, समझने की है थोड़ा बहुत। और वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, है ना, कहानियां, कि उन कहानी में क्या हुआ, पांडवों का पूर्वभाव क्या था, तो हमें वो चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्ध सिद्ध के बारे में बता रहे हैं कि क्षेत्र काल आदि 12 अनुयोगों के द्वारा सिद्धों में भूतपूर्व प्रज्ञापन और प्रत्युपन्न ग्राही नय की अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य है। तो 2 तरह से भूतपूर्व नय और प्रत्युत्पन्न ग्राही नय, ये 2 तरह के नय हैं। नय मतलब पर्सपेक्टिव, ठीक है। हम किसी चीज को, जैसे कि
एक व्यक्ति है ना? वो व्यक्ति किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है ना? तो क्या सबके लिए पिता है? नहीं, किसी अपेक्षा से जिसका कि बेटे के लिए वो पिता है, तो बेटे की नज़र में वह पिता है, तो बेटे के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो पिता है, पत्नी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो पति है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, एक ही पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट रोल या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग उसे अपनी नज़रिए से देख रहे हैं, है ना? तो इसको क्या कहते हैं, अपने-अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, नए, ठीक है? नए क्या करता है, नए पर्सपेक्टिव देता है। तो यहाँ पर 2 नए लगाए, भूतपूर्व नए और प्रत्युत्पन्न ग्राही नए। भूतपूर्व नए क्या हुआ कि पास्ट में ये पर्सन जो कि आज सिद्ध हो गया, पहले क्या-क्या, कहाँ-कहाँ रहकर आया है, राइट? रहकर आया है या किस काल में हुआ है, ये सब कुछ जानकारी, ठीक है? और प्रत्युत्पन्न ग्राही क्या करेगा? वो एट ए टाइम जिस समय वो सिद्ध हो रहे हैं, उस समय की पर्सपेक्टिव पर बात करेगा, ठीक है? तो पास्ट एंड प्रेजेंट की कंपैरिजन में हम सिद्ध जो होते हैं, सिद्ध बनते हैं जो जीव, उनके बारे में, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक? तो अगर क्षेत्र से देखें, 12 बताए ना, 12 में से अगर क्षेत्र सबसे पहले है, क्षेत्र अनुयोग से जब विचार करते हैं, तब प्रति उत्पन्न ग्राही यानी कि प्रेजेंट में जो देखता है, प्रेजेंट नए से, है ना? जो उसके अभी की सिचुएशन को देख रहा है, उसकी अपेक्षा से मुक्त जीवों की सिद्धि, यानी मुक्त जीव जो है, सिद्धि क्षेत्र में, यानी कि अपने आत्म प्रदेश में, है ना? अथवा आकाश के प्रदेशों में होती है। जैसे वो बैठे हैं, वैसे के वैसे वो उन आत्म प्रदेशों से सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना? और आकाश के जिस एरिया में वो हैं, वहां पर सिद्ध होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर भूतग्राही यानी पास्ट की अपेक्षा देखें, तो क्या कहा जाएगा कि क्षेत्र में हो सकते हैं 15 कर्म भूमियों में, ठीक है? कर्म भूमियों के बारे में हमने पढ़ा था, जम्बू द्वीप, घातकी खंड और पुष्करार द्वीप। ये जो अढ़ाई द्वीप होते हैं, राइट? उनमें हर एक में कर्म भूमियां होती हैं, ठीक है? जैसे भरत क्षेत्र की जो भरत क्षेत्र का आर्य खंड है, वो कर्म भूमि है। ऐसे ही एरावत क्षेत्र का कर्म भूमि है, फिर विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, राइट? तो उस अपेक्षा से कहा कि जन्म से 15 कर्म भूमियों में तथा सहरण, सहरण मतलब कोई उठा कर ले जाए, ठीक है? अपहरण जिसे कहते हैं ना, कोई लेट से विद्याधर है ना? या कोई देव है, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ रिवेंज, किसी भी एक कारण से लेट से किसी मुनिराज को उठाकर और लवण समुद्र में ले गया, है ना? हालांकि मनुष्य वहां पर नहीं रह सकता, इन जनरल वहां रहकर तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो उन्हें फेंक रहा था उस लवण समुद्र में, उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया और वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, है ना? सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि सहरण की अपेक्षा से पूरे मनुष्य लोग यानी अढ़ाई द्वीप को सिद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कंपैरिजन किए जाएंगे। पहला था क्षेत्र की अपेक्षा, अब है काल की अपेक्षा, ठीक है? तो काल की अपेक्षा क्या, जिस समय पर जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, ठीक है ना, वो तो एक समय में हो जाएगी। तो जो प्रेजेंट नए है, प्रति उत्पन्न नए, वो क्या कहता है, एक समय में सिद्ध होता है, जीव जो है एक समय में सिद्ध होता है। और जो पास्ट को भी लेकर चले, वो क्या कहेगा, जन्म से सामान्यतया उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है, ठीक है? किस काल में हो सकते हैं, दोनों ही, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों ही काल में सिद्ध हो सकते हैं। जो प्रेजेंट है वो कहेगा जिस समय वो सिद्ध हुए उस एक समय में सिद्ध होते हैं, ठीक है? और विशेष रूप से अवसर्पणी को तृतीय काल के अंत में तथा चतुर्थ काल में सिद्ध होता है। अवसर्पणी में जैसे
आदिनाथ भगवान जो है तृतीय काल के अंत में, और बाकी तीर्थंकर चतुर्थ काल में भी सिद्ध हुए, है ना। तो उस अपेक्षा से कहा तृतीय काल के अंत में तथा चतुर्थ काल में भी सिद्ध होता है। चतुर्थ काल का उत्पन्न हुआ जीव अगर कोई चौथे काल में उत्पन्न हुआ लेट से, और उसके बाद पंचम काल शुरू हो गया, तो क्या कहा कि दुष्मा नामक पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। जैसे कि अपने महावीर स्वामी के जाने के बाद भी 3.5 वर्ष बाद पंचम काल शुरू हो गया, तो उस काल में उनके समय में जो भी उत्पन्न हुआ और उसने अपनी दीक्षा लेकर तपस्या करी, तो वह पंचम काल में भी मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे शायद 5 या 11 लोग हैं जिनके नाम शास्त्र में मिलते हैं, शायद आगे भी बताया जाएगा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, तो उत्पन्न होना जरूरी है चतुर्थ काल में, ठीक। परंतु दुष्मा यानी कि पंचम काल का उत्पन्न हुआ दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। पंचम काल में जो भी जीव पैदा हुआ, चाहे वो 1 सेकंड हुआ है अभी पंचम काल को स्टार्ट हुए, अगर उस 1 सेकंड में भी उत्पन्न हुआ, पंचम काल शुरू हो चुका था, तो भी वह सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। यह काल की अपेक्षा बताया। सहरण की अपेक्षा उच्च सर्पिणी अवसर्पिणी के सभी कालों में सिद्ध होता है। कैसे सहरण, अगेन यहाँ पर कोई उठाकर किसी को ले जाए तो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जिस समय भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम आदिकाल विद्यमान रहते हैं, उस समय यदि कोई व्यंतर आदि देव किसी विदेह क्षेत्र के मुनि को संहरण कर भरत अथवा ऐरावत क्षेत्र में छोड़ दे, तो वहां से उनकी सिद्धि हो सकती है। तो इवन आज का टाइम में पंचम काल भले यहाँ चल रहा है, और कोई, है ना, व्यंतर देव जो है वो विदेह क्षेत्र के किसी मुनिराज को यहाँ पर छोड़ जाए, है ना, और वो मुनिराज अपना तपस्या कंटिन्यू करते हैं, तो उनकी सिद्धि आज भी हो सकती है, ठीक है। पंचम काल में यहाँ पर हो सकती है, हालांकि ऐसा होना रेयर है, मतलब कभी सुनने में नहीं आया कहीं से भी, ठीक है। अब बता रहे हैं गति की अपेक्षा, ठीक है। गति की अपेक्षा जो मनुष्य 4 गतियां हैं, राइट। तो जो प्रति उत्पन्न नय है, जो प्रेजेंट है, गति अनुयोग के में विचार करने पर सिद्ध गति में अथवा मनुष्य गति में सिद्धि होती है। सिर्फ मनुष्य ही सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। लिंग में क्या होगा? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये जो आप संहरण की जो बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसे ये भी तो कहते हैं कोई सशरीर एक लोक से मतलब विदेह क्षेत्र नहीं जा सकते या कहीं और नहीं जा सकते, तो ये व्यंतर देव किसी मुनि को सशरीर कैसे ला पाएंगे? ला सकते हैं क्या? ये ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। एक्चुअली हम खुद से जाना चाहे तो नहीं जा सकते, है ना, लेकिन कोई व्यंतर देव, कोई विद्याधर चाहे तो ला सकते हैं या ले जा सकते हैं, इवन ले जा भी लेकिन सकते इनका तो शरीर नहीं होता है, जैसे जो देव है उनका तो कोई शरीर नहीं होता, तो कैसे उठा के ले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते उनका शरीर नहीं होता, उनका वैक्रियक शरीर होता है जिसमें विक्रिया रिद्धि रहती है, विक्रिया कर सकते हैं वो, है ना, अपने शरीर के मल्टीपल बना सकते हैं, अपने अच्छा शरीर को अच्छा बड़ा छोटा अच्छा। कर सकते हैं, है ना। तो उनका शरीर डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है, डिफरेंट चीज से बना होता है, हमारी तरह हार्ड मास का नहीं रहता। तो जब ये लेके जाते हैं, जैसे किसी को भी उठा के लेके जाए सपोज, जी। तो उसका शरीर वैसा का वैसे ही रहता है, दूसरी जगह जाकर भी हाँ, ये बदल तो जाता वैसा का वैसा ही रहेगा, उतना ही उसकी जो पावर है, उसकी जो तपस्या है, वो वैसी की वैसी रहती है? अच्छा, थैंक यू। है। ठीक है। अब बता रहे हैं लिंग के अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंस रहता है। लिंग मतलब भाव लिंग, द्रव्य लिंग बोलते हैं ना। लिंग मतलब पहचान, देखने में, देखने में जो उनके पहचान है वो कैसा डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है। तो लिंग अनुयोग से विचार करने पर प्रति उत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा अवेद से सिद्धि होती है। अवेद मतलब कोई भी वेद नहीं चल रहा होता भावों में। क्यों नहीं चल रहा होता?
क्योंकि सिद्ध कब बनते हैं? 14वें गुणस्थान के बाद। ठीक। और जो वेद है उसका क्षय हो जाता है 9वें गुण स्थान तक। वेद जो है कषाय का, 9 कषाय का पार्ट है ना? तो वेद जो है 9वें गुण स्थान तक ही रहता है। उसके बाद क्या कहेंगे? अवेद। कोई भी वेद का उदय नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए अवेद से सिद्धि होती है। और अगर भूतार्थ ग्राही नए से बोले, पहले की अपेक्षा बोले, तो तीनों वेद हो सकते हैं, है ना? भाव से तीनों वेद हो सकते हैं। तीनों वेद कौन से? पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी, और नपुंसक वेद भी पॉसिबल है। बाहर से जो है देखने में, जो बाहर के चिन्ह है, या बाहर से अगर कहें तो वह पुरुष होना चाहिए। अंदर के भाव जो हैं वो स्त्री वेद वाले भी हो सकते हैं सिद्ध होने के लिए, उस पे कोई मनाही नहीं है। ठीक है। द्रव्य वेद की अपेक्षा तीनों वेदों से सिद्धि नहीं होती। ठीक है, सिर्फ पुरुष वेद से ही होती है। तो इस वजह से जो दिगंबर आमनाएं हैं उसमें स्त्री को मोक्ष नहीं बताया, स्त्री सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ पुरुष वेद से ही सिद्धि पॉसिबल है। ठीक है, तो ये लिंग की अपेक्षा बता दिया। ठीक है, कि अगर प्रेजेंट नए की अपेक्षा देखें तो अवेद, और अगर पास्ट की अपेक्षा देखें तो तीनों वेद। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया ना कि भाव वेद यदि स्त्रीलिंग होता है जी। तो वो मोक्ष जा सकते हैं, एम हाँ आई जी। राइट? यस। हाँ, तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रोडक्टरी राइट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि पुरुष वेद ही मोक्ष जा सकता है, उसको ही सिद्धि मिल सकती है। नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, ये द्रव्य की अपेक्षा है। द्रव्य लिंग और भावलिंग दो होते हैं ना। भाव हाँ उनके कैसे विचार हैं, जैसे स्त्रियां सोचती हैं, जैसे एक पुरुष होकर स्त्री की तरफ अट्रैक्शन नहीं होना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्त्रीवेद। स्त्रीवेद में क्या होता है? पुरुष की तरफ अट्रैक्शन होता है, राइट? और पुरुष करेक्ट। होता है स्त्री की तरफ। तो ये वेद की पहचान है, राइट? तो हाँ अगर ऐसे में किसी पुरुष को स्त्री की तरफ अट्रैक्शन ना हो, पुरुष की ही तरफ अट्रैक्शन हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? उनके अंदर स्त्री वेद चल रहा है। ठीक है, लेकिन शरीर से वो पुरुष है, हाँ जिसे हम एलजीबीटी भी कहते हैं ना। हाँ। ठीक है, तो उस अ, तरीके से आप देखिए इसको। ठीक है, शरीर से पुरुष होना जरूरी है, तो द्रव्य वेद की अपेक्षा सिर्फ पुरुष वेद से ही सिद्धि पॉसिबल है। भावों में तीनों वेद हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो तीनों को ही छोड़ना है, अवेद ही अवस्था चाहिए, है ना? तो जब तपस्या करते हैं, तपस्या करने में वेद बाधा नहीं होते। समझ रहे हैं आप? बॉडी में उस तरह की पावर होना जरूरी है जो कि पुरुष वेद में ही पॉसिबल है। अच्छा। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। द्रव्य यानी बाहर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, और हाँ। भाव मतलब भावों में, मतलब मन में, या किस तरह के विचार उनके चल रहे हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ पर भाव वेद से भी यदि स्त्रीलिंग होए तो फिर वो मोक्ष तो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मोक्ष पा सकता है अगर पुरुष वेद है बाहर से। अंदर में भले स्त्री वेद हो, हम्म। है ना, तो भी सिद्ध पॉसिबल है, सिद्ध अवस्था, उसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि भाव वेद जो है वो मोक्ष में मार्ग में नहीं आता। कौन सा वेद आता है? द्रव्य वेद। द्रव्य लिंग बाहर का जो है वो तकलीफ का कारण है, वो पुरुष होना जरूरी है। ठीक है, हाँ लेट्स से कोई स्त्री है और उसका पुरुष वेद है, ठीक है, उसके अट्रैक्शन जो है स्त्री के प्रति ही है, ठीक है, तो भी वो
मोक्ष नहीं जा सकती, भले ही भाव से पुरुष हो। नहीं नहीं, स्त्री वेद है। स्त्री वेद बाहर से हाँ स्त्री है, लेकिन हाँ, अंदर से भावों में वो पुरुष है। अच्छा। ठीक है, जिसे आई थिंक यहाँ पर लेस्बियन वर्ड यूज करते हैं, हाँ, है ना, तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो गरणी जी होती है, हम्म। तो हाँ, आई मीन, अपने दिगंबर आमनाय के हिसाब से नहीं है उनको पॉसिबल। एटलीस्ट वो अपना पुण्य, सातिशय पुण्य ले सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष एनीवेज मोक्ष पॉसिबल नहीं है पंचम काल में तो। लेकिन पास्ट में भी जितनी आरिकाएं हमने देखी, कोई भी आरिका का मोक्ष नहीं हुआ। ठीक है, वो भले ही ऊपर के इवन सीता जी हैं जैसे, है ना, आरिका बन गई, तो हाँ, वह भी स्वर्ग में ही जाएंगे। वहां से आकर फिर से मनुष्य में पुरुष बने, फिर से तपस्या करें तो फिर जा सकते हैं। ऐसा कोई ये मत मानिए कि स्त्री, क्या हम कभी पुरुष नहीं थे क्या? पूर्व भव में जब हम ईच एंड एवरी पर्याय को जीकर आ रखे हैं, तो हम पहले पुरुष भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो आज पुरुष है वो स्त्री भी रह चुका है। यही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि पांच पांडवों की। ठीक है, स्त्रीलिंग को छेदना ही पड़ेगा, राइट? तभी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल यहाँ पर इस कहानी में वो ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखा, तीन भाइयों ने, है ना, और दो जो पत्नियां थी, दो की पत्नियां थी, पांचों ने एक साथ दीक्षा ली। ठीक है ना, तो वही आगे चलकर पांडवों का जीव बनेंगे। तीन भाई, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, और दो, नकुल और सहदेव। ठीक है ना, तो वो भी किसी भव में स्त्री थे, नकुल और सहदेव। आगे चल के उन्होंने अपने स्त्री वेद को, बाह्य स्त्री वेद जो था उसको छेद दिया। ठीक है, तो वो देखते हैं तो अपन। आरिका बने बिना स्त्रीलिंग नहीं छेद सकते, राइट? हाँ हाँ, ऐसा ही है, आरिका बने बिना या समाधि मरण के बिना, तो दोनों में से एक ही है, दोनों ही? दोनों में से एक। हाँ, अब प्रतिमा लेके नहीं हो सकता, 12 प्रतिमा का जो बिल्कुल पालन हो करते सकता है, हैं। वही 12 प्रतिमा लेके और समाधि मरण पूर्वक हो तो जी, जी। ठीक है। 12वीं प्रतिमा तो आई मीन सुलिका जी होती है, 11वीं प्रतिमा तो। हाँ हाँ हाँ, 12 व्रत हाँ, और और 11 प्रतिमा। 12 व्रत 11 प्रतिमा वाले जो है संलेखना पूर्वक मरण करें तो स्त्रीवेद को छेद सकते हैं। द्रव्य मतलब बाहर के उसको छेद देंगे, अपने बाहर के छेदना स्वरूप मतलब को। छोड़ देना, बॉडी से तुम हाँ, स्त्री नहीं रहोगे। द्रव्य से ही होगा ना। हाँ, द्रव्य से। हाँ, द्रव्य मतलब, भाव हुए, ये मतलब भाव हुए देव द्रव्य। हाँ, भाव मतलब विचार कैसे है। हाँ हाँ, ठीक है। आगे चले या किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ऑल राइट, लिंग का अर्थ वेश भी हो सकता है, इसलिए प्रति उत्पन्न की अपेक्षा निर्ग्रंथ लिंग से ही सिद्धि होती है। जिन्होंने सब तरह का परिग्रह त्याग दिया, है ना, भावलिंगी हो गए, उनसे ही सिद्धि होती है। और भूतार्थ ग्राही नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से भी होती है और नहीं भी होती। सग्रंथ लिंग मतलब परिग्रह नहीं छोड़ा, है ना, तो जिसने नहीं छोड़ पाए तो उसकी सिद्धि नहीं होगी, और जिसने छोड़ दिया, अभी है लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर है तीर्थ। तीर्थ की अपेक्षा मतलब किसके तीर्थ में? ठीक है, तीर्थ अनुयोग से विचार करने पर सिद्धि दो प्रकार की होती है। कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध होता है और कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध होता है। ठीक है, सिद्ध होने के लिए केवली होना जरूरी है, अथवा कोई तीर्थंकर के विद्यमान रहते सिद्ध होता है और कोई तीर्थंकर के मोक्ष चले जाने पर उनके तीर्थ में सिद्ध होता है। जैसे कि गौतम गणधर, है ना, वो भगवान के मोक्ष जाने के बाद, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और उसके बाद वो उनके जाने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्ध हुए, है ना।
अब चारित्र की अपेक्षा क्या डिफरेंस आएगा? चारित्र अनुयोग की अपेक्षा विचार करने पर प्रति उत्पन्नग्राही नय की अपेक्षा एक यथाख्यात चारित्र से ही सिद्धि होती है। 5 चारित्र याद होंगे, नाम भी दिए हैं वैसे यहाँ पर। सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म संप्राय, परिहार विशुद्धि और यथाख्यात चारित्र। जो यथाख्यात चारित्र है वो 13वें गुण स्थान में क्रिएट होता है। ठीक है, यथाख्यात मतलब जैसे हम हैं। हम कैसे हैं? हम प्योर सोल हैं। ठीक है ना? तो अपनी प्योर सोल को जब कोई जीव पा लेता है उसे क्या कहते हैं? यथाख्यात चारित्र। ठीक, तो क्या कहा कि जो सिद्ध बनने वाले हैं वो क्या होगा? वो यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध होंगे। ठीक है ना? चाहे उन्होंने कितना भी लंबा समय सामायिक छेदोपस्थ में निकाला हो, लेकिन जिस समय वो सिद्ध हो रहे होंगे उस समय यथाख्यात चारित्र ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि केवल ज्ञान होने पर यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर हम पास्ट की अपेक्षा देखें तो हो सकता है वो मुनिराज हर तरह के चारित्र का पालन करके आए हों, है ना? तो क्या क्या हो सकता है? यथाख्यात से पहले सामायिक छेदोपस्थापना और सूक्ष्म संप्राय चारित्र अनिवार्य रूप से सभी के होते हैं। ठीक है, जो सामायिक छेदोपस्थापना है बेसिकली समता की साधना करने वाले सामान्य मुनिराज। ठीक, और सूक्ष्म संप्राय मतलब जो 10वें गुण स्थान में है। ठीक, तो इसलिए वो क्या कहा? अनिवार्य रूप से सभी के होता है, यानी सभी मुनियों के होता है। और परिहार विशुद्धि किन्हीं किन्हीं के होता है। परिहार विशुद्धि एक स्पेशल टाइप का चारित्र होता है जो मुनिराज 30 साल तक अपने घर में रहते हैं। 30 साल तक उन्हें कोई वैराग्य नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद वो 8 वर्ष तक किसी तीर्थंकर के पादमूल में बैठते हैं या किसी केवली के पादमूल में बैठते हैं और वहां पर अपनी तपस्या करते हैं। तो अब उनके पास एक ऐसी रिद्धि आ जाती है परिहार विशुद्धि नाम की, कि जिनसे कि अब किसी तरह के जीवों का घात उनसे नहीं होता। ठीक है, तो ये परिहार विशुद्धि किन्हीं किन्हीं के होता है। इसलिए जिनके परिहार विशुद्धि नहीं होगा उनके 4 चारित्रों से, और जिनके परिहार विशुद्धि होगा उनके 5 चारित्र से सिद्धि होगी। किस अपेक्षा से? भूतार्थ ग्राही नय की अपेक्षा। जो प्रेजेंट मोमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो तो यथाख्यात चारित्र। अगर भूतार्थ नय की अपेक्षा देखे तो 4 सामायिक चार चारित्र या 5 चारित्र पॉसिबल है। ठीक है, यथाख्यात का क्या मतलब? क्या बताया आपने? यथाख्यात होता है प्रथम तो हमारा रियल चारित्र है। रियल चारित्र मतलब रियल हम जो हैं। ठीक है ना? स्वभाव, चारित्र इज नथिंग बट स्वभाव। स्वभाव। क्या जैसा हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? सुख रूप स्वभाव है ना? हम अपने कषायों के कारण अपने विभाव में रहते हैं, तो वो कषाय हट जाती हैं, तब जाके यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, और क्या कहा? प्रति उत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा 14वें गुण स्थान में एक परम यथाख्यात चारित्र ही होता है। इसलिए एक चारित्र से ही सिद्धि प्राप्त होने का कथन है। ठीक है, ये तो बात अपन ने पहले ही कह दी कि जो प्रति उत्पन्न ग्राही नय है यानी प्रेजेंट का, राइट, उसके अकॉर्डिंगली यथाख्यात चारित्र ही जरूरी है, वो ही एक अकेला होता है। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ये क्या है? ये है बुद्ध मतलब कि दीक्षा ग्रहण करना। तो दीक्षा की अपेक्षा भी डिफरेंस हो सकता है। प्रत्येक बुद्ध में क्या है? अपने आप से ज्ञान प्रकट होना, जैसे कि तीर्थंकर को होता है ना, अपने आप से अंदर से। वो स्वयंभू वर्ड यूज करते हैं ना तीर्थंकर के लिए। स्वयंभू मतलब जो स्वयं बने हैं। प्रत्येक बुद्ध मतलब जिन्हें अपने आप अंदर से वैराग्य हो और रत्नत्रय दीक्षा को ले लें, राइट। और बोधित बुद्ध होता है जो किसी के कहने पर। ठीक है,
तो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध की अपेक्षा भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने आप रत्नत्रय को प्राप्त होते हैं, और बोधित बुद्ध जो कि दूसरों के उपदेश से रत्नत्रय प्राप्त करते हैं। रत्नत्रय मतलब दीक्षा, ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। दोनों को सिद्धि प्राप्त होती है, यानी दोनों ही मोक्ष जाते हैं, चाहे खुद के ज्ञान से चाहे दूसरों से प्राप्त ज्ञान से। अब ज्ञान की अपेक्षा क्या डिफरेंस है? तो क्या कहा कि जो कोई भी मोक्ष जाएगा, है ना, उसके पास कौन सा ज्ञान बचता है 5 ज्ञान में से? अगर केवल केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो बाकी सारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं, केवल ज्ञान अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो क्या कहा? प्रति उत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा एक केवल ज्ञान से ही सिद्धि होती है, और भूतार्थ नय से देखें तो 2, 3 या 4 ज्ञानों से भी सिद्धि होती है। हो सकता है पास्ट में उन मुनिराज के 2 ही ज्ञान हो, लेट से मुनि मति श्रुत, या 3 हो, मति श्रुत अवधि, या मति श्रुत मन पर्याय, या 4 ज्ञान हो, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। तो किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में सिर्फ एक केवल ज्ञान से ही सिद्ध बन सकते हैं, ठीक। तो किन्हीं जीवों की केवल ज्ञान के पूर्व मति और श्रुत में 2 ज्ञान होते हैं। किन्हीं को मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मन पर्याय, ये 3 ज्ञान होते हैं, और किन्हीं को मति श्रुत अवधि मन पर्याय, ये 4 ज्ञान होते हैं, ठीक। अब ज्ञान हो गया। अब अवगाहना, अवगाहना मतलब हाइट, हाइट की अपेक्षा अवगाहना अनुयोग के विचार करने पर अवगाहना के उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम के भेद से 3 भेद होते हैं। इनमें युक्त जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम 525 धनुष है। कुछ कम क्यों कहा? जब सिद्ध बनते हैं तो जो बॉडी के एम्प्टी पार्ट है, जैसे कि नाक हो गई, नाक में छिद्र रहते हैं, कानों में छिद्र रहता है, तो वो क्या होता है, वो संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कम, तो 525 धनुष, जो कि बाहुबली भगवान की हाइट थी, ठीक है ना। तो वो 525 धनुष की अवगाहना यानी हाइट, अवगाहना मतलब हाइट, और जगन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ, जो महावीर भगवान की थी। उससे कम किसी को मोक्ष नहीं होगा। मध्य अवगाहना के यथासंभव अनेक विकल्प कहे गए। इन दोनों के बीच जो हाईएस्ट हाइट है और जो लोएस्ट हाइट है, उन दोनों के बीच तो बहुत सारी तरह की हाइट्स पॉसिबल है ना। इन अवगाहनाओं में से जीव किसी एक अवगाहना से सिद्ध होता है, ठीक है। अब अंतर अनुयोग, अंतर अनुयोग मतलब समय की अपेक्षा, ठीक है। कितने समय में कोई भी सिद्ध ना हो और कितने समय में सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा? अंतर अनुयोग की उपेक्षा विचार करने पर अंतर का अर्थ यानी विरह काल होता है। सो सिद्ध होने वाले जीवों में जघन्य अंतर 1 समय का और उत्कृष्ट अंतर 6 माह का होता है। मतलब कि हो सकता है 6 माह तक कोई भी सिद्ध ना बने, ठीक है। और जघन्य से एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, फिर अगले समय में दूसरे सिद्ध हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है। फिर संख्या की अपेक्षा जघन्य रूप से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होता है, एक समय में पॉसिबल हो तो मिनिमम, और उत्कृष्टता से 108 जीव तक सिद्ध होते हैं। एक साथ 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। अब अल्प बहुत्व अनुयोग की अपेक्षा, अल्प बहुत होता है कम ज्यादा, ठीक है। उसकी अपेक्षा से क्षेत्र आदि भेदों से भिन्न जीवों में जो परस्पर संख्या का भेद है वह अल्प बहुत्व कहलाता है। कम या ज्यादा, किस जगह पर ज्यादा जीव सिद्ध होते हैं और किस जगह पर कम होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे क्षेत्र सिद्ध जीव
जन्म और सहरण की अपेक्षा दो प्रकार के माने गए। सहरण मतलब अपहरण करके, जिनको कि फोर्सफुली ले जाया गया, है ना। तो क्या कहेंगे, अल्प बहुत कैसे कहेंगे इसको, ज्यादा कम। इनमें सहरण सिद्ध, जिनको कि पकड़ कर ले जाया जाएगा, वो थोड़े होंगे ऑफ कोर्स, है ना। और जो जन्म से और जहां पर उन्होंने तपस्या करी वहां से सिद्ध गए, तो वो ज्यादा होंगे। ठीक है। सर्वहितकारी सर्वज्ञ जिनेन्द्र के शासन में सहरण सिद्धों की अपेक्षा संख्यात गुणे बतलाए गए हैं। कौन? जन्म सिद्ध। ठीक है। जो जहां जन्म लिया और जहां पर उन्होंने तपस्या करी वहीं से वो सिद्ध हुए, तो ऐसे जो सिद्ध हैं वो ज्यादा हैं। किसकी अपेक्षा? सहरण सिद्ध की अपेक्षा। ठीक है। फिर ऊर्ध्वलोक से सिद्ध होने वाले थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे अधोलोक से सिद्ध होने वाले हैं, और उनसे संख्यात गुणे तिर्यक लोक से सिद्ध होने वाले हैं। जो ऊर्ध्वलोक से सिद्ध होने वाले थोड़े हैं, मतलब जो ऊर्ध्वलोक से आकर फिर सिद्ध होते हैं वो कम है, और अधोलोक से जो आकर सिद्ध होते हैं वो ज्यादा हैं, और उससे ज्यादा तिर्यक लोक से सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है। समुद्र सिद्ध, समुद्र में जैसे हमने पहले भी देखा, किसी व्यंतर जाति के देव ने उठाकर और किसी मुनिराज को समुद्र में फेंकने की कोशिश करी, है ना। तो वो गिरने से पहले ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए मतलब या सिद्ध हो गए। तो समुद्र से सिद्ध होने वाले थोड़े हैं, इनसे संख्यात गुणे द्वीप से सिद्ध होने वाले हैं। यह सामान्य की अपेक्षा कथन है। और विशेष कहें तो लवण समुद्र में जो सिद्ध होते हैं वे सबसे थोड़े हैं। उससे संख्यात गुणे कालोदधी समुद्र से सिद्ध होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कालोदधी समुद्र का जो एरिया है वो लवण समुद्र से ज्यादा है ना। तो इसलिए कालोदधी से ज्यादा सिद्ध होंगे। जो जम्बूद्वीप से सिद्ध होते हैं वे और ज्यादा हैं। उससे संख्यात गुणे घातकी खंड से और उससे ज्यादा पुष्कर द्वीप से सिद्ध होते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। जिस प्रकार क्षेत्र विभाग की अपेक्षा अल बहुत का कथन किया, उसी प्रकार आगम के अनुसार काल आदि विभाग की अपेक्षा भी जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक ये जो थी चर्चा सिद्ध बनने की थी, कैसे कैसे सिद्धों में भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक। तो अब वापस से जो 5 जीवों की बात चल रही थी, 5 ब्राह्मण के जो 3 पुत्र थे और उनकी 2 पत्नियां, तीसरे की पत्नी की बात क्यों नहीं करी? नागश्री, जिसने कि मुनिराज को विष दिया था, है ना। तो उस नागश्री ने तो, क्योंकि उन्होंने विष दिया था मुनिराज को, तो उनको तो उसका फल मिलना ही था, वो नरक गई, है ना। और बाकी 5 जीव जो थे दीक्षा लेकर क्या हुआ उनके साथ, तो वो देखते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अत्यंत उपासना करने वाले सोमदत्त आदि 5 जीव अंत समय मरकर आरण अच्युत स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। आरण अच्युत मतलब 15वें 16वें स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। ठीक है। सामानिक अच्छी जाति के देव माने जाते हैं, जो वहां पर बैठकर लाइक सलाह दे, है ना। वहां 22 सागर की उनकी आयु थी, जो कि बहुत लंबा समय होता है। नॉर्मली मैक्सिमम कितना है? 33 सागर, है ना। और जो सौधर्म स्वर्ग के देव होते हैं उनके 2 सागर, राइट। तो उनको कितनी मिली? 22 सागर। अत्यंत शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहां 22 सागर तक रहे। तो वहां पर भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और उन्होंने भोग भोगे, मतलब उनके जो विचार थे वो अच्छे थे वहां पर भी। ठीक है। और विष मिश्रित भोजन देने वाली नागश्री भी मरकर धूम प्रभा नामक 5वें नरक के फल को प्राप्त हुई। वह 17 सागर तक वहां के महा दुख भोग कर निकली और स्वयं प्रभद्वीप में दृष्टि विष नाम का दुष्ट सर्प हुई। ठीक है ना। क्योंकि जो नरक से निकलता है वो तिर्यंच बनता है, तीव्र कषाय वाला, जो तीव्र दुष्ट होते हैं ऐसा जीव बनते हैं। जैसे सर्प का जीव है, या मगरमच्छ है, या
शेर है ना, जो बहुत ही हिंसक होते हैं। तदनंतर मरकर 3 सागर की आयु वाली बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में पहुंची। वहां पाप के फलस्वरूप चिरकाल तक दुखों का समूह भोगकर निकली और त्रस्त स्थावर पर्याय में 2 सागर तक भटकती रही। त्रस्त स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीव भी बनी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसा करके 2 सागर तक और भटकती रही। तदनंतर चंपापुरी में एक चांडाल की कन्या हुई, मतलब कि नीच कुल में जन्म हुआ। वहां उसने एक दिन समाधि गुप्त नामक मुनिराज के पास मधुमास आदि का त्याग किया, जिससे अंत समय उसी चंपापुरी में सुबंधु वैश्य की धनवती स्त्री से सुकुमारिका नाम की पुत्री हुई। पाप कर्म के पूर्व संस्कार से उसके शरीर से तीव्र दुर्गंध आती थी, इसलिए रूपवती होने पर भी वह युवा जनों के द्वेष का पात्र हुई। उसी नगर में धनदेव वैश्य की अशोक दत्ता नामक स्त्री से उत्पन्न जिनदेव और जिनदत्त नामक 2 पुत्र रहते थे। जिनदेव के कुटुंबी जनों ने उस दुर्गंधा कन्या के साथ उसका विवाह करना चाहा, पर उसे वह स्वीकृत नहीं था, इसलिए वह उस कन्या को छोड़ सुव्रत मुनि के समीप दीक्षित हो गया। बंधुजनों के उपरोध से छोटे भाई जिनदत्त ने यद्यपि उसके साथ विवाह कर लिया, परंतु दुर्गंध के कारण उसे दूर से ही छोड़ दिया। इस घटना से सुकुमारिका ने अपनी बहुत निंदा की। एक दिन उसने उपवास किया तथा अनेक आरिकाओं से युक्त छांता नामक आरिका को बड़ी भक्ति से भोजन कराया। छांता आरिका के साथ 2 आरिकाएं परम रूपवती तथा कठिन तपने वाली थी। उन्हें देख उसने छांता आर्य को नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे आर्य, ये 2 रूपवती आरिकाएं कठिन तप में किस कारण स्थित हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर दया से प्रेरित शांता आर्या ने सुकुमारिका को संबोधन करने के लिए उन 2 आरिकाओं के तप का कारण कहा। उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि हे सुकुमारिका, सुन, ये सुकुमार कुमारिकाएं जिस कारण तपस्विनी बनकर तप करने में लगी हुई हैं, ये दोनों पूर्व भव में सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की विमला और सुप्रभा नाम की देवियां थी। एक दिन ये नंदीश्वर पर्व की यात्रा में जिन पूजा के लिए आई थी कि किसी कारण संसार से विरक्त हो चित्त में इस प्रकार विचार करने लगी कि यदि हम मनुष्य भव को प्राप्त हों तो महातप करेंगी। ठीक है, तो देवियां हैं और नंदीश्वर पर्व जाते हुए उनके मन में ऐसा विचार आ गया। ठीक, ऐसा महातप करेंगे कि जिससे कि फिर यह स्त्री पर्याय संबंधी दुख दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वे देवियां स्वर्ग से च्युत हुईं और यहाँ अयोध्या नगरी के राजा श्रीशेण की श्रीकांता नामक स्त्री से हरिशेणा नाम की बड़ी और श्रीशेणा नाम की छोटी पुत्री हुई। समय पाकर ये दोनों ही रूपवती और यौवन रूपी लक्ष्मी से सुशोभित हो गईं। इन दोनों कुमारियों का स्वयंवर हो रहा था कि उन्हें उसी समय अपने पूर्व जन्म तथा की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया, जिससे ये बंधुजनों को छोड़ तत्काल तप करने लगे। शांता आरिका के उक्त वचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो बहुत निश्चल भावों से जो भी प्रतिज्ञा या मन के जो भाव होते हैं वो फलीभूत जरूर होते हैं। पूर्व भव की बात भी स्मरण हो आना, है ना, कब पॉसिबल होगा? जब उन्होंने जो चित्त में इस तरह के विचार किए थे वो बहुत दृढ़ थे। ठीक है, तो इस वजह से उनको अगले भव में भी वैसे विचार याद आ गए। ऐसा हमने बहुत जगह पर देखा भी है ना कि 2 मित्रों ने आपस में ये बात करी कि अरे मुझसे पहले जो भी देव में जाएगा वो मुझे आकर संबोधन दे, है ना, और वैसा हुआ भी, क्योंकि जो देव बनते हैं उनको अवधि ज्ञान से जानकारी हो जाती है ये बात की। ठीक है, हाँ, सपना आपने हाथ रेज किया। जी, संबोधन जैसे कैसे कि अगर हमारे भाव नहीं पलटेंगे तो वो हमें ऐसे प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे करके क्या? संबोधन होता है जैसे उद्बोधन देना या एड्रेस करना, राइट, कि तुम जो कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा काम तो अपने मनुष्य पर्याय का
उपयोग करना है ना। कषाय करना तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह का उद्बोधन देना, कम्युनिकेट करना, एड्रेस करना। ओके ओके बताइए। तो ऐसे कभी कभी लगता है कि लोग मतलब ऐसे देवी देवताएं भी अपने मनुष्य गति के लिए तरसते हैं ना, बिल्कुल। और हमें मिली है, और हम्म। हम चाहते हुए भी हमारे वैसे भाव नहीं होते, राइट? बहुत सुंदर। मतलब जब तक रहते हैं, सीख रहे हैं, तब तक भाव वैसे हैं, लेकिन फिर से जब हम लौकिक उसमें चले जाते हैं, फिर भाव डिफरेंट हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल तो सही। समझ ही नहीं आता कि मतलब कैसे उन चीजों को लाया जाए। मतलब देखते हैं, समझते सब कुछ है, लेकिन जब तक सीखते हैं तब तक सीखते हैं, फिर वैसे उसमें चले जाते हैं, राइट? हाँ, बिकॉज संस्कार बहुत स्ट्रांग है ना। तो लेकिन आप देखिए, आप पिछले 3 सालों में ही आई एम नोटिसिंग यू, आप ये बात जो आज आप पूछ रहे हैं, ये आप 3 साल पहले पूछ भी नहीं सकते थे। इस तरह के भाव आपके अंदर आते भी नहीं। समझ रहे हैं? हम्म। आज ये तो एटलीस्ट है खैर। तो आने लगे। और जब भाव हम्म। आएंगे तो उस पर एक्शन भी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन हो जाएगा। ठीक है ना। या प्लीज भाव आने लगे, दैट इज सो गुड कि आपके अंदर ये भाव आ रहे हैं कि मैं मनुष्य बन के कर क्या रहे हूँ, है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो उतनी 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 देर। स्ट्रांगनेस अंदर से नहीं है, हाँ, राइट? बिल्कुल। कि हमें लगता है कि हम जाएं, लेकिन फिर लगता है अरे नहीं, उतना अंदर से होना चाहिए ना, कि नहीं, मतलब एक तो अंदर से जो भाव होते हैं वो चीज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आई अग्री, टोटली अग्री। हम सब उसी बोट में हैं, क्योंकि हम सभी जो हैं आज अगर पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं, राइट, तो हम सभी कुछ ना कुछ तो गलत करके आए हैं, जो पंचम काल के दुखों को देखने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। तो अलग बात है कि इतने बुरे कर्म भी नहीं किए कि हमें अच्छे साधु ना मिले। स्टार्टिंग के हम्म। ही पंचम काल में हम हो गए, यही शुक्र है। अभी तो 21,000 साल का, 18,000 साल और बचे हैं, राइट। अपन शुरू के पंचम काल में हो गए तो दुख अभी भी फिर भी कम है, टुवर्ड्स द मूविंग फॉरवर्ड तो और ज्यादा दुख बढ़ने वाले हैं, है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म, या कभी ऐसे भाव हमारे हों कि हम अगले जन्म में मुनि बने, या कभी अर्चिका या ब्रह्मचारिणी बनकर हाँ, अंदर, बहुत तो अच्छा। आगे आने वाले पंचम काल में ऐसा है, हो सकता है? आगे आने वाला पंचम काल नहीं, अब इसके बाद तो आप ये मानिए कि बस ठान लीजिए अंदर में कि समाधि पूर्वक मरण करना है। उससे क्या होगा, अच्छे जाति के देव बनेंगे। ठीक है, वहां पर भी हमें अच्छे संबोधन देने वाले। लेकिन फिर देवगति में भी तो सुख नहीं है, तो मनुष्य गति में तो हमें आना ही पड़ेगा। अग्रीड अग्रीड। आप ये देखिए ना यहाँ पर कि जितने भी अच्छे देव होते हैं वो सब नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। ठीक है, जिन पूजा हम्म। करते हैं उनके भाव वहां विशुद्ध हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है एग्जैक्टली हमारे ऊपर अप्लाई होता है। हम मनुष्य देव बनकर भी इस तरह के भाव कर सकते हैं कि हम भी ऐसे बने कि महातप कर पाए। ठीक है। हम्म। तो बस जब जैसे भाव करेंगे वैसा ही जीवन मिलेगा अगला। या दैट्स ट्रू। देखो आगे वाला कैसा मिलता है। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पंचम काल में ऐसे भाव आना भी रेयर है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा गिल्टी में जाने का नहीं है। अपने को करते रहना है, बस गिव अप नहीं करना है। आप स्टार्ट कर दिया ना, तो गिव अप नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। जितना भी टाइम, जितना भी मिल जाए, ठीक है ना। करेक्ट, या दैट्स ट्रू। थैंक यू। थैंक यू। तो आई थिंक समय हो गया है अपना, यहीं तक रखते हैं। किसी और को कुछ शेयर करना है? तो ये हरिवंश पुराण के बाद कौन सा ग्रंथ लेना है? हाँ, हरिवंश पुराण जी के बाद सिंस हमारे पास 2 दिन होंगे, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि एक दिन हम जैन तत्व विद्या लेंगे और एक दिन हम मूक माटी लेंगे। इज दैट ओके? ओके, ठीक या है। मूक माटी क्या है वो उसी टाइम पर बता दिया जाएगा। वो तो हाँ टाइम एक एक ही दिन, राइट? एक दिन ही और एक दिन ही। हाँ। तो मंडे को जैसे जैन तत्व विद्या ले सकते हैं, और अगर सब कहेंगे तो नहीं 2 दिन ही जैन तत्व विद्या पढ़नी है तो वैसा भी कर सकते हैं। चारू जय जिनेन्द्र भाई, मेरे ख्याल से तो 2 दिन होना चाहिए, एक दिन में तो कुछ समझ आती नहीं चीज।
अच्छा, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती ना, फिर वो दो चीजों में गड़बड़ होगा। अंडरस्टैंड। तो वैसी वोटिंग कर लेंगे और पहले जैन तत्व विद्या को फिनिश करके देन वी कैन टेक समथिंग एल्स। हाँ ये ठीक है कि वो भी हो जाएगा, थोड़ा ही रह गया जैन तत्व विद्या भी। हाँ, देखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली कितना रह गया, है ना। यस, हाँ हाँ चौथा चल रहा है ना। फोर्थ अनुयोग पर थे उसके। यस, हाँ हाँ राइट, यस, ठीक है। तो तो, आई विल, या तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना, मैं इंडिया जा रही हूँ इसीलिए मैं। टाइम सेम रहेगा ओके ओके। जी। और अगले अगले हफ्ते में है क्या? नहीं ना, 10 लक्षणी के लिए 10 दिन जो है उस टाइम पर क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि सभी का अपना अपना टाइम स्केड्यूल रहेगा और धर्म की साधना रहती है उस समय। तो ठीक है। मंडे हो गया लास्ट क्या? होगा राइट अपना? कर दी है? तो अपने आप ही आ गया? मंडे लास्ट होगा, मंडे को लास्ट या क्लास, नेक्स्ट मंडे अपने आप लास्ट आ होगा। गया? हमारा तो आता नहीं, मेरा। है ना। ठीक है, फिर कितना ही रखते हैं। मंडे लास्ट क्लास होगी बिफोर वी स्टार्ट बैक अगेन ऑन 29th, लाइक आफ्टर 10 लक्षण। जी थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब जय रिकॉर्डिंग भेजते जिनेन्द्र सभी रहिएगा, को। अरे तो मेरे जिनेन्द्र सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।